जमीन रजिस्ट्री कराने से पहले वर्तमान समय में 18 नए नियम को जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उससे पहले आज वर्तमान में जो 18 नए नियम बनाए गए हैं, उस नियम को आप समझ लेंगे तो आपको जमीन रजिस्ट्री कराने में भी आसानी होगा और जमीन रजिस्ट्री के बाद भी आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लगातार जो है भारत में जमीन रजिस्ट्री हो या जमीन की खरीद बिक्री हो, उसको लेकर के सरकार की तरफ से कई नए गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं, नए नियम बनाए जा रहे हैं जिससे जमीन विवाद को कम किया जाए, जमीन में जो धोखाधड़ी होता है उसको रोका जाए। क्योंकि एक ही जमीन को कई लोगों को बेच दिया जाता है। जमीन खरीदने के बाद रजिस्ट्री कराने के बाद लोगों को कब्जा नहीं हो पाता है, कई प्रकार की समस्याएं होती है। गलत जमीन, सरकारी जमीन किसी को बेच दिया जाता है, किसी को गैर मजरूआ आम खास जमीन, चरगाह जमीन, अन्य प्रकार के कई प्रकार के जमीन होते हैं, वे जमीन भी बेच देता है। दूसरे का जमीन दूसरा आदमी बेच देता है और खरीदने वाले व्यक्ति जमीन रजिस्ट्री भी करा लेते हैं। तो इन सभी प्रकार की जो दिक्कतें होती हैं, तो कौन कौन से वे 18 नए नियम हैं जो आप समझेंगे तो ये जितनी भी गलतियां हैं उसको आप दूर कर सकते हैं और सही जमीन सही तरीके से आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। ध्यान से पूरा वीडियो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये वीडियो आप यदि जमीन खरीदने वाले हैं, रजिस्ट्री कराने वाले हैं, तो आपके पैसा को 100% सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जमीन रजिस्ट्री में आप लाखों रुपए खर्च करते हैं। शहर में लोग तो 1 कट्ठा या फिर आधा कट्ठा जमीन भी करोड़ों रुपए का खरीदते हैं। वे करोड़ों रुपए का कीमत बहुत ज़्यादा है और जब आप जमीन रजिस्ट्री में चूक जाते हैं तो फिर आपको दोबारा मौका संभलने का भी नहीं मिलता है कि आप उस रजिस्ट्री को सही करा लें या फिर जमीन जो गलत तरीके से रजिस्ट्री हो गया है उसको आप सुधार करवा लें। बहुत लोग परेशान हैं और जमीन रजिस्ट्री में ही लोग फंसते हैं, जिसके कारण उनका विवाद कोर्ट तक पहुंच जाता है और वहां पर कई वर्षों तक लड़ने के बाद भी जमीन कब्जा या जमीन की रजिस्ट्री में जो हुई गलतियां हैं वे उसका जो फैसला आपके पक्ष में आता है या नहीं आता है, ये कहना भी बहुत ज़्यादा कठिन काम है। इसीलिए लगातार रवि तिवारी बिहार चैनल पर हम रवि शंकर तिवारी आपको ये आगाह करते हैं और समझाते हैं कि जमीन की एक एक बारीकियों को आप समझें और सही तरीके से जमीन से जुड़े हुए काम आप करें ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना भविष्य में ना करना पड़े। तो ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और अब जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले ये नए 18 नियम जानना जरूरी है। जमीन रजिस्ट्री का नया नियम, चलिए खास करके देखिए बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं। वैसे भारत में कहीं पर भी आप जमीन रजिस्ट्री कराने वाले हैं, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में देखिए जमीन रजिस्ट्री के जो रूल होते हैं वे लगभग सेम होते हैं। तो ये जितने भी हम पॉइंट आपको समझा रहे हैं, आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो या फिर फेसबुक पर देख रहे हो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए सबसे पहले हम आपको 18 जो नया नियम है जमीन रजिस्ट्री का, उसमें पहला नियम समझाते हैं। सबसे पहला नियम जमीन रजिस्ट्री से पहले, और जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भी ये फैसला है कि जमीन की रजिस्ट्री तभी हो जब ये 18 नए नियम को जो है फॉलो किया जा रहा हो, नहीं तो जमीन की रजिस्ट्री रोक दिया जाए। बिहार में कुछ दिनों तक रजिस्ट्री रोका भी गया था, जमीन की खरीद बिक्री बंद कर दिया गया था क्योंकि ये 18 नए नियम जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण बहुत सारे जमीन की रजिस्ट्री रुक गया। लोग जमीन बेचना चाहते थे लेकिन वे जमीन नहीं बेच पा रहे थे। फिर जो है कुछ लोगों को उनकी घर में
जो है बेटी का शादी या किसी को बीमारी के लिए जो ज़मीन बेचने की आवश्यकता, जिसको बाद जो है कुछ छूट मिली और जो ज़मीन रजिस्ट्री का काम तो शुरू हो गया। लेकिन ये 18 नियम जो ज़मीन खरीदने वाले हैं, जो रजिस्ट्री करा रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आप पैसा दे करके खरीदते हैं और आप इस चीज़ को समझिए। तो सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला नियम ज़मीन रजिस्ट्री में ये है कि जिस ज़मीन की रजिस्ट्री होने वाली है, अब ज़मीन की रजिस्ट्री जो होने वाली है उसका रिकॉर्ड आज 2025 में ऑनलाइन होना चाहिए। अब ऑनलाइन में देखिए, आपको थोड़ा सा यहाँ समझाना जरूरी है, वीडियो बहुत लंबा हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब तक उसको आपको हम समझाएंगे नहीं तब तक आप यहाँ गलती करेंगे। जमीन के रिकॉर्ड में ऑनलाइन क्या क्या होना चाहिए? किस मौजा में आप जमीन खरीद रहे हैं उस मौजा को देखिए, और जिस जमीन को आप खरीदने वाले हैं उसका जमाबंदी संख्या ऑनलाइन कायम है, उस जमीन का खाता संख्या ऑनलाइन कायम है, उस जमीन का प्लॉट संख्या साफ साफ कायम है, उस जमीन का रकबा साफ साफ कायम है, उस जमीन का रैयत का नाम साफ साफ शब्दों में जमाबंदी में ऑनलाइन कायम है। अब यहाँ पर रैयत के नाम में थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नया नियम ज़मीन रजिस्ट्री का है उसमें जो जमाबंदी में रैयत का नाम है वहाँ पर एक से अधिक लोगों का भी नाम हो सकता है। जमाबंदी एक व्यक्ति के नाम से हो सकता है, 2 व्यक्ति के नाम से हो सकता है, या 3-4 अधिक व्यक्ति के नाम से भी हो सकता है। तो ज्वाइंट जमाबंदी के केस में जब किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री कराने वाले हैं और जमाबंदी में एक व्यक्ति हैं तो यहाँ पर समस्या नहीं है, आप ज़मीन रजिस्ट्री करा सकते हैं, लेकिन आगे के जो नियम है उसको आपको समझना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर एक केस समझना ज़रूरी है कि जब जमाबंदी में एक से अधिक व्यक्ति मौजूद हैं तो ज़मीन रजिस्ट्री के समय जमाबंदी में मौजूद सभी रैयत को रजिस्ट्री के समय उपस्थित रहना और अपना हस्ताक्षर करना जरूरी है। ये अनिवार्य कर दिया गया है, नहीं तो वैसे ज़मीन की दाखिल खारिज में है, ज़मीन रजिस्ट्री के बाद समस्याएं उत्पन्न होगी और फिर आपको उनसे लिखवा करके सहमति लेना ही पड़ेगा, जो बाद में बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब जब जमाबंदी आप चेक कर लिए और ये सारा रिकॉर्ड अपडेट है, उसके बाद अगला काम जो है कि ज़मीन का करेंट रसीद, यानी लगान रसीद जिसको बोला जाता है, राजस्व रसीद, वे रसीद जो है आपके पास होना चाहिए। अब आपके पास मतलब कि जो ज़मीन आप रजिस्ट्री करा रहे हैं उससे, जो ज़मीन बेच रहे हैं उनसे आप करेंट रसीद मांगिए। तो करेंट रसीद आप ले लिए, उस रसीद पर आप देखिए कि जो इन्फॉर्मेशन जमाबंदी में है वही सारा सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन लगान रसीद पर भी होना चाहिए। दोनों को मैच करा लीजिए। मैच कराने के बाद जो है अगला, जो हम आपको 18 जो नया नियम बता रहे हैं उसमें ध्यान से समझने वाली ज़रूरत वाली जो चीज़ें हैं कि अब जो ज़मीन रजिस्ट्री करने वाला व्यक्ति है, देखिए सबसे ज़्यादा क्या है कि दूसरे का ज़मीन कोई दूसरा बेच देता है। तो यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि जो व्यक्ति ज़मीन रजिस्ट्री करने वाला है वही व्यक्ति रजिस्ट्री कर रहा है कि उसके जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति रजिस्ट्री करने वाला है। अब जो नया नियम लागू हुआ है उसमें अब देखिए, जो आधार कार्ड है उसको बायोमेट्रिक तरीके से थंब के द्वारा वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। तो यदि दूसरा व्यक्ति यदि कोई जा रहा है तो वहाँ पर फर्जी यदि है तो पकड़ा जा सकता है, क्योंकि जब आधार से बायोमेट्रिक तरीके से रजिस्ट्री के समय जब उसका थंब इम्प्रेशन और OTP के साथ वेरिफिकेशन होगा, तो पहले जो था ये नियम नहीं था, लेकिन अब इस नियम के तहत उसका थंब इम्प्रेशन लगेगा, वेरिफिकेशन होगा, फोटो लिया जाएगा, सिग्नेचर होगा, सब कुछ मिलाया जाएगा, फिर वे व्यक्ति रजिस्ट्री करेगा। तो यहाँ पर केवल रजिस्ट्री कराने वाला नहीं, जो खरीदार है और जो बेचने वाला है, दोनों लोगों के साथ ये काम जो होगा, तो इसमें भी धोखाधड़ी के जो मामले पहले होते थे वे कम हो जाएंगे। अब जो अगला नया नियम है जो ज़मीन रजिस्ट्री से पहले आपको समझने की ज़रूरत है, उसमें जो ज़मीन अभी देखिए बहुत सारा जो है ज़मीन ऑनलाइन कायम ही नहीं है,
या फिर ज़मीन ऑनलाइन कायम भी है तो पूर्वज के नाम पर है, खतियानी ज़मीन है। तो वैसे ज़मीन की जमाबंदी जो कि पूर्वज के नाम पर है और बेचने वाला व्यक्ति या तो उनके घर का कोई रिश्तेदार है, लड़का है, नाती है या जो भी है वे बेच रहा है और अभी भी वैसे ज़मीन बेचा जा रहा है, तो उस केस में आपको नया नियम समझना ज़रूरी है कि जो व्यक्ति बेच रहा है उससे सबसे पहले आपको ये कहना है कि क्या आपके पास ज़मीन जो आप बेच रहे हैं उसका बंटवारा का कागज़ है, तो कागज़ मांगिए। उसके साथ साथ उसका वंशावली लीजिए और वंशावली जो प्रखंड कार्यालय से बना हो वो वंशावली आपको देखने की ज़रूरत है। बंटवारा का कागज़ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना बंटवारा के अब ज़मीन की रजिस्ट्री कराना गलत है नियम के अनुसार, लेकिन अभी भी हो रहा है। तो आप जो भी लोग ज़मीन खरीदने वाले हैं, जो रजिस्ट्री कराने वाले हैं, ये आप सभी चीज़ों को समझिए। क्योंकि देखिए समस्या क्या है कि जिस प्लॉट को आप रजिस्ट्री कराने वाले हैं यदि उसमें 2 लोग हैं तो किस साइड का ज़मीन आपको व्यक्ति बेचेगा ये कैसे डिसाइड होगा, किस तरफ उसका हिस्सा है, किस तरीके का ज़मीन जो है आपको वहाँ पर रजिस्ट्री किया जाएगा, क्योंकि बाद में इस पर विवाद उत्पन्न होता है और जो दूसरा व्यक्ति है वह हस्तक्षेप करके आपकी रजिस्ट्री को जो है चैलेंज कर सकता है कि यहाँ बिना बंटवारा के हिस्सा जब तय ही नहीं हुआ तो फिर रजिस्ट्री कैसे हो गया। तो यहाँ पर उसके लिए आपको ज़मीन बंटवारा का कागज़ और वंशावली लेना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि ज़मीन रजिस्ट्री से पहले जो 18 नया नियम है उसमें जहाँ भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं उस ज़मीन का खतियान भी देखना ज़रूरी है। अब खतियान देखने के लिए या तो आप वेबसाइट पर ऑनलाइन जा सकते हैं या फिर आप जो है जिस प्रखंड कार्यालय के अंतर्गत आप ज़मीन खरीदने वाले हैं, जिस अनुमंडल या तहसील भी बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में तहसील भी बोला जाता है, तो वहाँ से भी आप खतियान की जानकारी लीजिए। ज़मीन की कागज़ को लेकर के उसका फ़ोटोकॉपी वहाँ जा कर के या फिर वेबसाइट के माध्यम से आप खतियान में भी उसका ज़मीन का खाता संख्या, प्लॉट संख्या, रकबा, चौहद्दी इत्यादि की जांच कर लीजिए और सारे इन्फॉर्मेशन को जमाबंदी और खतियान से मैच करा लीजिए। सब जब सही है तो फिर जो है आगे आपको बढ़ना है। अब अगला स्टेप जो है, जो नया नियम है उसके अनुसार देखिए ज़मीन रजिस्ट्री से पहले आपको ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि जिस ज़मीन को हम खरीद रहे हैं क्या उस ज़मीन की रजिस्ट्री पहले हुई है और क्या किसी के नाम पर रजिस्ट्री हुई है। क्योंकि देखिए बहुत सारा मामला ऐसा भी है, हम खास करके बिहार में बात करें कि ज़मीन की रजिस्ट्री हो गया है लेकिन उसका दाखिल खारिज ही नहीं हुआ, लैंड म्यूटेशन ही नहीं हुआ। तो जब लैंड म्यूटेशन नहीं होता है तो ज़मीन जो बेचने वाला है उसी के नाम पर ज़मीन रहता है और दोबारा वे कहता है कि ज़मीन मेरा है। आप भी कागज़ में देखते हैं कि ज़मीन उसी के नाम पर है तो आप ज़मीन खरीद लेते हैं, जबकि वे ज़मीन पहले किसी न किसी को रजिस्ट्री कर दिया गया है लेकिन वे व्यक्ति दाखिल खारिज नहीं कराया है, नाम जो है बदलने की प्रक्रिया नहीं हुई है, जिसके कारण उसी के नाम पर रह जाता है। तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको कहाँ जाने की ज़रूरत है। देखिए ज़मीन रजिस्ट्री जहाँ पर होता है, रजिस्ट्री कार्यालय, निबंधन कार्यालय में, या फिर ऑनलाइन भी आप ट्रैक कर सकते हैं। जो अभी यदि कुछ दिन पहले रजिस्ट्री हुआ है तो उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं और वहां जाकर के पता कर लीजिए कि क्या इस खाता, प्लॉट, रकबा की रजिस्ट्री किसी के नाम पर हुई है। तो वहां से आपको जानकारी मिल जाएगा। अब ये जानकारी आप प्राप्त कर लेंगे तो ज़मीन रजिस्ट्री में आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग ज़मीन रजिस्ट्री एक ही 2 बार 3 बार लोगों को कर देते हैं, जिससे आगे चलकर जो है उनको दाखिल खारिज या दखल में समस्याएं उत्पन्न होती है। अब आगे बढ़ते हैं। ज़मीन रजिस्ट्री से पहले 18 नया नियम जो बता रहे हैं उसमें इतना जब आप काम कर लेते हैं उसके बाद जो है आपको ज़मीन की जो प्लॉट जहाँ पे आप खरीदने वाले हैं वहाँ पर कुछ नए नियम को समझना ज़रूरी है और ये नियम जो है ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ही बताया गया है। अब देखिए ज़मीन का नक्शा जो है, मैप भी देखने की ज़रूरत है रजिस्ट्री से पहले कि जहाँ पर आप ज़मीन खरीद रहे हैं उस मैप में ज़मीन का एरिया कितना है। जो कागज़ पर ज़मीन का मान लीजिए कि रकबा दिखाई पड़ रहा है 5 डिसमिल या 10 डिसमिल, वे रकबा क्या नक्शा में भी दिखाई पड़ रहा है।
तो उसको देखने के लिए आपको नक्शा देखने की ज़रूरत है। यदि आपको नक्शा नहीं देखने आता है तो किसी जानकार व्यक्ति से जो है आप उसकी इंक्वायरी करा सकते हैं, और नक्शा में भी उतना जो रकबा है या नहीं है उसकी जांच करके आप जो है इसमें आगे बढ़ सकते हैं कि हाँ, जितना कागज़ में ज़मीन है उतना ही नक्शा में है। अब जब नक्शा आप वेरीफाई कर लेते हैं तो ये सारा चीज़ मैच कराना है। उसके बाद जो है अगला नियम जो है 18 नया नियम में, उसमें अब जहाँ पर भी प्लॉट है, जिस प्लॉट को आप खरीद रहे हैं, वहाँ पे जा करके देखना है कि जो बेचने वाला है उसके दखल में उतना ज़मीन है, चारों तरफ से उसका जो मेढ़ जिसको बोला जाता है वे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, और ज़मीन उसके दखल में है या नहीं है उसका भी कागज अब देना अनिवार्य है। नो ऑब्जेक्शन, और जो है लैंड का दखल स्वरूप का प्रमाण का कागज नया नियम के तहत भी आपको प्राप्त करने की जरूरत है। तो ये नियम जो है, देखिए अभी जमीन, वैसे आप कह सकते हैं कि रजिस्ट्री जो है रूल है, उसके बिना भी कुछ कुछ जो है रजिस्ट्री तो हो रहा है, लेकिन ये रूल है जो कि आगे 100% लागू हो जाएगा। तो इसको समझना खरीदने वाले, रजिस्ट्री कराने वाले की जरूरत सबसे ज़रूरी है। तो वहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे चारों तरफ से एरिया जो है साफ साफ झलक रहा है, उसका पैमाइश आप करा लिए हैं कि हाँ ये उतना ज़मीन भी है। उसके बाद जो अगला नया नियम है ज़मीन रजिस्ट्री का नया नियम, उसमें उस प्लॉट पर क्या किसी बैंक से लोन लिया गया है, किसी भी प्रकार का कोई उस पर पैसा किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, बैंक से ही उसके पता करना है। तो ये कैसे पता होगा? तो देखिए उसके लिए भी जो है नो ड्यूज सर्टिफिकेट जो है एक उसको देना पड़ रहा है। जो ज़मीन बेच रहा है उसको जो है ये प्रमाणित करके कागज़ बनवाना होगा, और वे देना पड़ेगा कि हाँ इस ज़मीन पर किसी भी प्रकार का बैंक में कोई गिरवी नहीं, कागज़ रखा गया है या फिर इस पर लोन नहीं चल रहा है। तो उसका भी प्रमाण जो है अब नया नियम के तहत जो है सुनिश्चित करना जरूरी है। उसके बाद ज़मीन रजिस्ट्री के जो नए नियम है उसके अनुसार ज़मीन का जो पूरा जगह है उस पर यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि क्या उस ज़मीन को किसी को लीज पर दिया गया है, या फिर कोई थर्ड पार्टी कंपनी या किसी व्यक्ति को उस पर किसी भी प्रकार के काम के लिए भूमि का एग्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी स्थिति की भी जांच करना जरूरी, ये भी नया 18 नया नियम में बताया गया है। तो उसके लिए जो है वे व्यक्ति जो सुनिश्चित करेगा कि हाँ इस पर किसी भी प्रकार का कोई थर्ड पार्टी, ये लिखित रूप में उसको देना होगा कि कोई भी लीज या फिर किसी थर्ड पार्टी की ये ज़मीन नहीं दी गई है, ज़मीन पूरी तरीके से स्वतंत्र है और ये ज़मीन मेरे कब्जे में है, जिस पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उसके बाद जो अगला ज़मीन रजिस्ट्री पर नया नियम है उसमें ये भी उसको घोषणा करना होगा कि इस ज़मीन पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था से इस पर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। आगे जो है जो ज़मीन रजिस्ट्री कराने वाला है और जो ज़मीन खरीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं, दोनों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे भूमि जो है किसी भी प्रकार की सरकारी ज़मीन नहीं है। वे ज़मीन जिसकी खरीद बिक्री हो रही है वे पूरी तरीके से रैयती ज़मीन है, और ये ज़मीन जो है वे व्यक्ति जो बेच रहा है उसको अपने पूरी होशो हवास में वे ज़मीन अपने स्वेच्छा से अपने घर में बीमारी या फिर ज़रूरी कुछ चीज़ों के लिए वे ज़मीन बेच रहा है। तो ये भी उसको लिख करके सुनिश्चित करना जरूरी बताया गया है। और ये सारे जो चीज़ हम आपको बताए, ये ज़मीन रजिस्ट्री से पहले ही ये सारा चीज़ जो है आपको समझना और इसको फॉलो करना जरूरी बताया गया है, जो कि 18 नया नियम जो बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, और जिस ज़मीन की रजिस्ट्री की जा रही है वहाँ पर यह भी आपको समझना ज़रूरी है कि वहाँ जो है रास्ते की व्यवस्था क्या है, वहाँ पर जाने आने के लिए रास्ता है नहीं है, और जो ज़मीन बेच रहा है वह यदि कह रहा है कि यहाँ पर रास्ता इतना फीट का है तो उसका कागज़ पर भी लिखित रूप में होना जरूरी है। ये भी जानकारी आपको लेना जरूरी है
क्योंकि कई लोग ज़मीन खरीद लेते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं, बाद में वहाँ पर उनको समस्या होता है कि वहाँ पे रास्ता जो बताया गया वे रास्ता ही नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर जो है उनको आने जाने में या कई प्रकार की अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो ये जो है ज़मीन रजिस्ट्री से पहले रास्ता को लेकर के भी ज़मीन पर कागज़ इत्यादि की जो है आपको जांच करने की ज़रूरत है। उसके बाद ज़मीन रजिस्ट्री के जो 18 नए नियम हैं उसमें अब रजिस्ट्री के जो सारे काम हैं वे ऑनलाइन किए जा रहे हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वेबसाइट के माध्यम से ही रजिस्ट्री के लिए जो चालान की राशि होती है, पैसा जो जमा होता है, उसको आप कर सकते हैं। और आपको नहीं करने आता है तो कहीं सीएससी सेंटर में जा कर के चालान। और ज़मीन रजिस्ट्री पर अब आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन ही आपका स्लॉट बुकिंग हो जाएगा और जिस समय और डेट पर स्लॉट बुक होगा उस दिन आपको जाना है, जो ज़मीन बेचने वाले हैं और ख़रीदने वाले हैं, और दोनों लोग वहां पर जा कर के ज़मीन की रजिस्ट्री तुरंत वहां पे करा लेंगे और आसानी से रजिस्ट्री हो जाएगा। लेकिन ज़मीन रजिस्ट्री के समय ही आपको जो आपका दस्तावेज डीड केवाला बनता है उसको अच्छे तरीके से समझना। रजिस्ट्री जब रजिस्ट्रार के सामने आप जाते हैं तो उसमें पढ़ना और सारी इन्फॉर्मेशन की जांच करना, जिसमें खाता, प्लॉट, रकबा और मौजा, चौहद्दी, बेचने वाले का नाम, खरीदने वाले का नाम, पता, एड्रेस, पूरी इन्फॉर्मेशन जो है, और जो पैसे आप देंगे उसको भी आप डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी बना करके उसका भी डीडी नंबर उस दस्तावेज पर आपको लिखवाना और मेंशन कराना चाहिए, जिससे आपको ये जो है पूरी तरीके से प्रमाणित होता है कि आप पैसे किस तरीके से दिए, कितना पैसा दिए, सारा इन्फॉर्मेशन जो है उस पर आप मेंशन कराएंगे। और जब भी आप पैसा दें तो कैश में ना दें, आप या तो अकाउंट से ट्रांसफ़र करें या फिर डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनवा करके पैसे रजिस्ट्री के समय जो है आप जमा करें। तो आपकी ज़मीन रजिस्ट्री में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों लोगों के लिए यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ अब दाखिल खारिज जो है सुओ मोटो के तहत जो है बिहार में भी हो रहा है, तो और भी आसान काम हो जाएगा। और आशा करते हैं कि इस वीडियो में अब ज़मीन की रजिस्ट्री कराने से पहले ये 18 नियम जानना जरूरी, ज़मीन रजिस्ट्री का नया नियम की जो जानकारी दिए हैं आपको ज़रूर एक एक चीज़ समझ में आया होगा, और इन सभी पॉइंट को समझ करके आप अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री सही तरीके से करा सकते हैं। तो अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल देख रहे थे, जहां पर मैं रविशंकर तिवारी आपको ज़मीन रजिस्ट्री के जो 18 नए नियम हैं उसकी जानकारी साझा कर रहे थे। तो चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए और देखते रहिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट और आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।